हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम 8th क्लास मैथ्स चैप्टर 11 मेंसुरेशन एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, मेरी प्रीवियस वीडियो में आपने देखोगे तो मैंने 11.1 11.2 आपको सॉल्व करके दिया है। अब हम 11.3 को कंटिन्यू करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या बोला है, हमें रुखसर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ मेजर 1 मीटर 2 मीटर और 1.5 मीटर। How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet। एक कैबिनेट है बॉक्स टाइप क्यूबॉइड की शेप में। ठीक है, उसमें हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। उसने बोला उसने उसको पेंट करना है, सब जगह पेंट करना है एक्सेप्ट बॉटम, नीचे की तरफ उसने पेंट नहीं करना है। तो हमें उसका एरिया निकालना पड़ेगा, कितने एरिया में वो पेंट करेगी। तो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दे रखा हुआ है। लेंथ ऑफ cabinet is equal to 1 meter, breadth of cabinet is equal to 2 meter, height of cabinet is equal to 1.5 मीटर। अब हम स्टेप बाय स्टेप एरिया निकालेंगे, किस किस एरिया में क्या क्या लगेगा। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ साइड फेस। साइड फेस मतलब साइड में, तो साइड वाला एरिया होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई हाइट। तो 1 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ जाएगा 1.5 मीटर। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्रंट फेस। फ्रंट फेस होता है हमारा ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ जाएगा हमारा 3 मीटर। ऐसे ही बैक फेस भी यही होगा, सेम ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया ऑफ बैक फेस ये भी वही होगा, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 2 मल्टीप्लाई 1.5 3 मीटर। अब आता है एरिया ऑफ टॉप। तो टॉप होता है हमारा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 मीटर। अब हम निकालेंगे रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया होगा हमारा एरिया ऑफ फ्रंट प्लस एरिया ऑफ बैक प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ साइड फेस, क्योंकि दो साइड होंगी इस तरफ और इस तरफ, तो 2 फेस हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ फ्रंट हमारा कितना आया था 3 मीटर, एरिया ऑफ बैक भी 3 मीटर, एरिया ऑफ 2 मीटर टॉप, और एरिया ऑफ साइड हमारा था 1.5 मीटर। तो उसको सॉल्व करेंगे। 3 + 3 + 2 + 3, 1.5 को 2 से करेंगे तो 3.03 ही आ जाएगा। तो इसको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11 मीटर। तो कितना एरिया कवर होगा, कितना एरिया उसने पेंट करना है, 11 मीटर एरिया। 11 मीटर एरिया शी नीड टू पेंट। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15 meter, 10 meter and 7 meter respectively. From each can of paint 100 meter of area is painted। एक कैन ऑफ पेंट में कितना एरिया पेंट होता है 100 मीटर। हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट शी नीड टू पेंट दी रूम। ठीक है, क्यूबॉइडल हॉल है, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ हॉल 15 मीटर, ब्रेथ ऑफ हॉल 10 मीटर, हाइट ऑफ हॉल 7 मीटर। अब उसने बोला है कि उसने एरिया निकालना है पेंटिंग का वॉल और सीलिंग का। ठीक है, तो एरिया ऑफ पेंटिंग क्या होगा, एरिया ऑफ पेंटिंग हमारा होगा एरिया ऑफ
वॉल प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। ठीक है, तो एरिया ऑफ वॉल का फॉर्मूला आपको याद रखना है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई एच, एरिया ऑफ वॉल होता है। ठीक है, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और प्लस हाइट, हाइट भी इंक्लूड होगी, और एरिया ऑफ सीलिंग होता है हमारा L इंटू बी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 7 प्लस 150, तो 50 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 350 प्लस 150, और 350 और 150 हो जाएगा 500 मीटर स्क्वायर। तो कितने एरिया में उसने पेंट करना है? 500 मीटर स्क्वायर। अब उसने बोला है, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, उसने बोला है कि एक कैन ऑफ पेंट कितना मीटर एरिया कवर करता है? 100 मीटर। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कैन निकालने हैं। तो 1 कैन ऑफ पेंट कवर्स 100 मीटर स्क्वायर एरिया। तो नंबर ऑफ कैन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया ऑफ पेंटिंग द होल अपॉन एरिया ऑफ पेंट 1 कैन कवर। तो एरिया ऑफ पेंटिंग दी हॉल कितना है? 500, और एक कैन कितना एरिया कवर कर रहा है? 100, तो ये कट जाएगा, तो नंबर ऑफ कैन्स कितने आ गए? 5। ठीक है, तो 5 कैन्स आर रिक्वायर्ड टू पेंट 500 मीटर स्क्वायर एरिया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उसमें बोला है डिस्क्राइब हाउ द 2 फिगर्स आर राइट अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। कैसे ये दोनों सेम हैं और कैसे ये दोनों अलग हैं, और उसके बाद विच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। पहले अलाइक का पॉइंट लिख लेते हैं। हाउ दे आर अलाइक? दे आर अलाइक बिकॉज दोनों की हाइट कितनी है? 7 मीटर। दे आर अलाइक बिकॉज दे बोथ हैव सेम हाइट। दोनों की हाइट क्या है? सेम है। दे आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों है? बिकॉज एक फिगर सिलेंडर है और दूसरी फिगर क्या है? क्यूब है। वन इज सिलेंडर एंड अदर वन इज क्यूब। ठीक है, अब तो ये हो गया। अब हमें बोला है कि उसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं हमें क्या दे रखा है सिलेंडर में। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगी? 7/2। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? 7 सेंटीमीटर। हमने निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। तो 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर है हमारा 7/2 और एच भी है हमारा 7। तो 7 से 7 कट गया,
2 से 2 कट गया तो ये बच्चा हमारा 22 × 7, तो ये आएगा हमारा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्यूब सॉल्व करना है, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कितनी है? 7 मीटर। मतलब साइड ऑफ क्यूब कितना है? 7। साइड ऑफ क्यूब कितना है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है 4L²। L होती है हमारी साइड, तो 4, 7 का स्क्वायर, 4 × 49। तो जब 4 को 49 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है? विच वन हैज़ लार्जर सरफेस एरिया? क्यूब हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। क्यूब हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। यहाँ पे जाके आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आपको हर एक क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन के पार्ट है सब क्वेश्चन के आंसर, सब पार्ट के आंसर देने हैं। तो लास्ट पार्ट हमारा था किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? क्यूब का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने बोला है अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड अप ऑफ शीट ऑफ मेटल। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड? तो इजी है, हमें जो दे रखा है पहले हम लिखेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी है? 7 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक कितनी है? 3 मीटर। अब हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड? अब ये जो शीट ऑफ मेटल है पूरे सिलेंडर को कवर करेगी, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2πr r+h। फॉर्मूले आपको याद करने हैं, 2 × 22/7 × r और 7 + 3। उसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो बच जाएगा 44 और 7 + 3 हो गया 10, तो ये हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर। तो कितनी शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड है? 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल is required to cover the cylindrical tank.